जैसा कि लोग देखते हैं आजकल लैक ऑफ क्लैरिटी लोगों को बहुत होता है। इसमें अपनी बात हो जाए ये लोगों में बहुत ज़्यादा होता है और छोटी छोटी सारी चीज़ों को लेकर बहुत परेशान होता है। तो आपके पास सजेशन है, मतलब आपके हिसाब आपके एक्सपीरियंस हिसाब से कि इसमें लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सकती है। हाँ, ये मैं भी देखता हूँ लोगों में खासकर नई जनरेशन जो प्रेशर रहते हैं उनके पास प्रेशर रहते हैं the students are coming to the campus and they are from different backgrounds, they're supposed to interact with new people, उनको सेल्फ डाउट होता है। ये सेल्फ डाउट होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो होता है, दे स्टार्ट जनरेटिंग अ सेल्फ डाउट ऑन देम। तो व्हाट दे हैव टू डू कि उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ मोटिवेशन लाना। तो लोग कहते हैं मोटिवेशन की बातें, सेल्फ मोटिवेशन की बातें, जैसे तुम लोग भी कभी कभी तुम भी कोई रील देखते हैं अच्छा लगता है तो मोटिवेट होता है। पीपल मे हैव टोल्ड मेनी टाइम्स कि यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ, जाओ वीडियो देखिए किसी की मोटिवेशन स्पीकर एंड ऑल। I don't have a different culture. I don't agree with this. Because we are talking about self-motivation. To clear our self-doubt. Self-motivation is self-doubt clear. So self-motivation is that you don't need to go and watch some motivation videos to motivate yourself. खुद को मोटिवेट करने के लिए खुद का लाइफ स्टाइल से एग्जाम्पल निकाला। वो क्या हो सकता है? ये बड़ा ही स्ट्रेटजी है आई हैव डेवलप्ड आफ्टर वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कि मुझे अगर मोटिवेशन लेना है तो आई हैव टू टेक मोटिवेशन फ्रॉम माय ओन लाइफ। और मैं कहता हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग जितने हैं गवर्नमेंट में, चाहे वो 15 साल का बच्चा हो, चाहे वो 20 साल का जो वुड बी मैच्योर स्टूडेंट है, या फिर जो भी गुजर रहे हैं, हर एक लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस ले चुके हैं। वो एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी तुम्हें खुद को सेल्फ मोटिवेट करना है तो यू गो बैक एंड फाइंड आउट सर्टेन मेमोरीज। और वो जो मेमोरीज है वो फन वाला मेमोरी है, वहाँ पे वो हैड लॉट ऑफ फन, एंजॉय दोस मोमेंट्स। हाँ, लाइफ में के लिए वो मोमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, फील गुड होता है, थोड़ा सा माइंडफुलनेस आएगा, मोटिवेशन आएगा। बट फॉर सेल्फ मोटिवेशन वो नहीं चाहिए, वो वीडियोस नहीं हो, मूवीज। For self-motivation, you have to go and find out some kind of memories in which you had started. अब बहुत सारे कभी किया होगा, ये हर एक लाइफ में कोई ना कोई एग्जाम्पल निकलेंगे इसमें। अब एक लाइफ स्टाइल की खुद एक स्टोरी होती है, तो यू हैव टू गो बैक एंड फाइंड आउट दोज मेमोरीज इन व्हिच यू हैड स्ट्रगल्ड, जहाँ पर तुमने बहुत सारे स्ट्रगल किया होगा। And on that time, you just have to compare yourself, which is equal to that kind of flashback of yours. जहाँ तुम जाके सोचना कि नहीं मैं ये फेस किया था, on that time I am struggling lot, why everything is happening wrong with me, why I am the one who is getting all these problems, why my life is like this. And guys, you have to go back and recall those memories. And frankly speaking, the moment you realize those memories, you will feel like those were difficult situations for me. I was the one who came out from that difficult situation. मैं खुद इस सिचुएशन से निकला, मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया। Although I came out from that difficult situation by my own self, I tried, I fought in that situation, I struggled here, and I came out from that situation. Now, in your current future, if you get any such kind of difficult situation in life, any difficult situation, always go back to the past and compare that current difficult situation with the past. Okay, with the previous one. The moment you will compare, you will realize the previous situation which you faced, which will be much more difficult than the previous one. Then you will feel like if I could fight in that situation, I can fight in this situation as well. तो जब मैं उस सिचुएशन में खुद से बाहर आ गया, तो वो सिचुएशन इससे ज़्यादा डिफिकल्ट था। एंड गाइस, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्या होगा कि यू विल ऑलवेज फील कि जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था मेरा वो ज़्यादा डिफिकल्ट था करेक्ट से। तो जब मैं प्रीवियस सिचुएशन में निकल गया, तो आई कैन कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन आउट।
So always find out and bring out those learning perspective of your previous years, which can prove to be a self-motivational factor for your future career. आगे लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आएगी, you just have to bring in any previous example in which you had struggled. Then you will see and compare that my previous experience was much tougher than this. If I had come out from that situation, I'll be able to come out from this situation. What is self-motivation? ये बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है कि लाइक मोटिवेशन वीडियो से बहुत कुछ नहीं होता है मोटिवेशन देने के लिए। लाइफ खुद में मोटिवेशन है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो खुद ही हमें मोटिवेट करते हैं। It's all about observing, it's all about noticing the signs of the nature कि नेचर हमें किस तरीके से और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अभी जैसा हमारा लाइफ सिचुएशन था, इससे पहले हम काफी ज्यादा बुरे सिचुएशन में रहते थे इन कंपेरिजन टू टुडे सिचुएशन। आपने बहुत सी बात कही कि इंसान को जब मोटिवेशन चाहिए होता है तो फिर अपने सबसे खराब एक्सपीरियंस जब वो याद करें पास होता है तभी उसको रियलाइज होता है। बिकॉज जो इसलिए चीज होती है कि इससे हमारी लाइफ क्लैरिटी होता है ना, वो भी खत्म हो गया। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि हमें पता होता है कि जब हम उस सिचुएशन में थे तो हमें वो मोटिवेशन कहाँ से ली, वो सोर्स कहाँ से आया। देन वी ट्राई टू फाइंड दैट सोर्स अगेन इन टुडेस सिचुएशन। तो एक तरीके का हमारा बूस्टर की तरह काम करता है और मोटिवेशन। And as a student, as a content creator, मैं भी काफी वो निराश हो जाता हूँ कभी I said no against अभी रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता as a content creator। लेकिन फिर भी एक पर्पस जो हमारा रहा है कि किस पर्पस से मैंने शुरू किया, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर से वापस क्लियर हो जाता है। To bring out the clarity in your life skill, you need to find out the purpose. बिल्कुल सही बात है। हाँ, like we कभी लोगों को देखते हैं कि they are not very clear about their future, their goals, their perspective, and they do struggle. बहुत struggle करते हैं कि क्या मैं क्या करूँ, and then they go here and they start looking for some mentors, counselors, and all. तो मेरा होगा कि सबसे पहले you need to find out your purpose for anything. The moment you go for purpose, means you will be asking questions कि why, क्यों करना है मुझे, क्या है मेरा पर्पस, क्या है, मैं ये क्यों करना चाह रहा हूँ। चाहे कि मैं जैसे कि हमने एडमिशन ले लिया, वट एवर भी करिए, किसी के प्रेशर में लिया, किसी के एक्सपेक्टेशन में लिया, किसी के पीयर प्रेशर में लिया, नाउ यू हैव स्टार्टेड योर करियर, यू हैव लैंडेड हियर, द डेस्टिनी हैज गिवन सर्टेन काइंड ऑफ स्कोप फॉर यू टू लैंड हियर। वंस यू हैव स्टार्टेड योर करियर, यहाँ आगे अपने करियर स्टार्ट कर दिया, तो भी रीजन in this way, in this particular scenario of yours, you have to prove yourself. अब इसमें अपनी क्लैरिटी देखनी होगी कि इसमें प्रूव कैसे करें अपने आप, जो हो गया now I have to prove myself by going into the same path। क्योंकि सब कभी क्या होता है, you get multiple options, कभी multiple options, you are not able to choose, then you seek certain help from your seniors, some mentors, some people who are quite experienced than you, and then you ask, and then you decide. But who decide? You only decide. You can get the suggestion, but you decide. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि you get very less option, तो multiple option मिलता है, कभी कभी very less option मिलता है, जहाँ पर 2-3 option मिलता है, and you have to choose between those 2-3 options. Then also you have to decide. Go for certain suggestion from others. You do a little brainstorming, खुद भी brainstorming करते हो, and then you decide to choose. कभी कभी लाइफ में एक ऑप्शन है, कोई और ऑप्शन नहीं मिला, एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन मतलब यू हैव टू चूज, यू हैव टू चूज, यू हैव टू रिलाई ऑन दैट ऑप्शन ओनली, बिकॉज़ देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ लैंड हो गए तो पढ़ना है, आ गया तो मैं आ गया, नाउ आई हैव टू प्रूव माइसेल्फ इन दिस सिनेरियो ओनली। नाउ कंपेयर यू योरसेल्फ विद प्रीवियस वन, जहाँ पर तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन थे, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन। अब इसी के साथ में आगे चलिए, तो यही मेरी डेस्टिनी है, तो आई हैव टू मेक दिस डेस्टिनी वेरी वंडरफुल फॉर मी। इसी में मुझे अपना पर्पस निकालने की कहाँ इसमें मैं अपना करियर को एडवांसमेंट करूँ। ठीक है, और कभी कभी लाइफ में कोई ऑप्शन, तो यू कैन टेक वन ऑप्शन, यू आर ऑलरेडी लैंडेड हियर, यू कैन बी हैप्पी। और जहाँ तक अपने पैशन की बात है, यू कैन फुलफिल योर पैशन फ्रॉम एनीवेयर।
We have a wonderful, well, not wonderful, few examples. We have multiple examples in front of us. कि अब जब लाइक यू गाइस कि आप लोग को किसी ने प्रेशर दिया, मेबी योर पेरेंट्स प्रेशर दिया, प्रेशर यू स्टार्टेड डूइंग इंजीनियरिंग. तो मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ज़्यादा मिलना हूँ, मैं इंजीनियरिंग की बातें कर रहा हूँ. सो दे स्टार्टेड इंजीनियरिंग क्योंकि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन थे, रिलेटिव एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशन थे, सो दे वांटेड यू टू डू एंड बीटेक एंड देन यू लैंडेड इट, बट यू हैड डिफरेंट पैशन टू गो अक्रॉस. कोई और भी पैशन था, स्पोर्ट्स जाना था, ये जाना था, वो जाना था, एंड यू आर नॉट वेरी मच क्लियर, यू आर स्टिल थिंकिंग कि ये मुझे कहाँ ला दिया, मुझे कुछ और करना था, मैं कुछ और कर रहा हूँ. नहीं, academic is decided. Now you have to find out your own passion from this particular route on. तो मैं अगर बात करता हूँ तो एक एग्जांपल देता हूँ इंडियन क्रिकेटर्स की. They had chosen a different role and they got the popularity in Indian cricket. And both of them were engineers. मैं बात करता हूँ जवाहरलाल श्रीनाथ और रणजीत सिंह की. So they were engineers, but they got the name in cricket. Anil Kumble was finest spinner, and he has got wonderful achievements. He had created history by taking 10 wickets in an inning of Test cricket, and it was against Pakistan. In the year 1999, it was 25 years back. I remember I saw that match because people started talking about, so we just switched on that Test cricket tournament, and guys, उसमें लोग Test cricket भी टीवी में बैठ के देखते थे, है ना? And that used to be wonderful experience. We all were watching कि आज टूर्नामेंट है, नील कुंबले के 10 wickets होने हैं. And he did that wonderful job. Okay, and now guys, why I am talking about this example, because when you are landing into a current profession or career doing engineering, you can still carry on with your passion. देखो अनिल कुंबले ने भी अपना पैशन क्लियर किया. He started working. He got the name and fame in cricket. Jawahar Srinath also. Jawahar Srinath, then after taking break from cricket, he started doing commentary. He was a wonderful commentator also. Then talking about this guy, Anil Kumble. Anil Kumble, you know what he is doing? He is again back to his profession. He is an entrepreneur, बहुत अच्छा entrepreneur है. अगर आप लोगों को चेक करना है तो go and look out his LinkedIn profile. And entrepreneurship now, and he is doing wonderful job. And he is doing entrepreneurship in the domain of cricket only. Automation in bowling, automation in those stuff, because he was an engineer. So he is doing again the same thing. So that's why I'm giving these examples, and there are multiple examples where people were doing something, and then they were also carrying on their passion. So it's not like कि तुम आगे किसी के और के कारण भी आ गए और you are doing engineering, and I see most of the students they do feel like कि हाँ किसी ने बोल दिया प्रेशर में कर रहे हैं, so they are not having clarity for almost 6 months, 1 year. No, there are many examples guys, and we see lots of this kind of statements from students, sir, I have to do this, my parents told me to do this, and all. I don't think so. You can not still do your passion even though your parents, if they may have told you to do something, so okay, do it. Prove them that you take care of them. You just want to fulfill their dream also, but you are passionate about that, and you will create some kind of achievements, and then what then you showcase to them, they will feel proud about it. They will not think, why you're doing this, why you're doing this. Okay, do this, and then along with do your passion also. This is how you can. बिल्कुल सही सर. लाइक आपने कहा है कि हमारे पास जब लाइक एक ऑप्शन नहीं है तो हमें उसी पर्पस निकालना पड़ता है, और उसी पर्पस निकालते हम अपने आगे इस पैशन को ना और आगे बड़े लेवल तक पहुंचाते हैं. अब पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो मेरा क्लास 11 से अपना खुद का यूट्यूब चैनल होने का बहुत ही बड़ा ड्रीम है. मुझे लगता था कि अपना यूट्यूब चैनल काफी बड़ी बात होगी, और उसके बाद क्या करते हैं हमारे पास वो कीपैड वाले वो भी तो उस समय एक स्मार्टफोन प्रोग्राम मैंने थोड़ा सा मुश्किल था, लाइक एज अ स्मॉल स्टूडेंट फर्स्ट प्रिंसिपल इतना एक बार वो अलाउ नहीं कर पाए. सो दैट वाज अ डिफिकल्ट चैप्टर फॉर मी.
बट इवेंचुअली मैं यहाँ तक आगे आके फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में अपना ऑनलाइन कोर्सेस तो फोन तो जरूरी था अच्छा तो मैंने सोचा कि अब एकेडमिक में आ ही गए तो चलो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके अपना एक ड्रीम अपने पैशन फॉलो करते हैं। तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है चाहे मैं जिस भी सिचुएशन में हूँ। ये मेरा नोटबुक है मेरा ये एक कस्टमाइज नोटबुक है और ऐसे मेरे पास 5 और नोटबुक्स हैं। तो बेसिकली मेरा यूट्यूब का लोगो है चैनल का जिसको मैं देखता हूँ मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलता है मुझे पर्पस मिलता है कि मैं क्यों आया हूँ। मुझे पर्पस मिलता है कि मेरा ये चैनल क्यों है क्योंकि मैं लोगों तक कहानियां पहुंचाना चाहता हूँ अच्छी बुरी मीठी यादों मोटिवेशन ताकि लोग उस कहानी को सुनकर जानकर अपने आप अपने अंदर इम्प्रोवाइज कर सकें। तो मेरा एक ये पर्पस था अपना स्टोरी लेसन करना शुरू कर दिया। और जब मैंने आपको अप्रोच किया पॉडकास्ट के लिए तो उसका पीछे भी अप्रोच यही था कि मैं आपके हमारे जो स्टोरीज आते हैं लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि वो खुद को इम्प्रोवाइज कर सके बिकॉज आई नो कि जब आपके पास लोग नहीं होते ना तो आपको कैसा फील होता है आपको बहुत बुरा लगता है यू फील टेरिबल बट व्हेन यू कैन रिलेट योर स्टोरी विद समवन एल्स कि आपकी स्टोरी सब किसी के साथ में मैच करेगी देन यू रियलाइज कि आप इस दुनिया में अकेले जो उस प्रॉब्लम से स्ट्रगल करेंगे। आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया सर जबकर श्रीनाथ जी का अनिल कुपरे जी का कि कैसे वो अपने एकेडमिक के साथ साथ में अपने हॉबी को अपने पैशन को फॉलो करें। और ये नोटबुक मुझे वैसे ही रियलाइज करवाता है कि मैं अपने एकेडमिक्स के साथ साथ अपने पैशन को कैसे फॉलो करूँ। तो काफी मायने में ये सर्ट आउट क्लियर हो जाता है हमारा सिर्फ इस बात को जानते हैं कि हमारा पर्पस क्या है किसी भी चीज को लेकर चाहे हम जो भले ही ऑप्शन कर रहे हो उसमें हम लोग हजारों पर्पस निकाल सकते हैं इफ यू वांट। Yeah. So thank you, Prabhakar, bringing these topics for our audience. मुझे भी लगता है कि आप लोगों को भी कुछ इन चीज़ों को सोच के गाइस विल आल्सो बी सेल्फ मोटिवेटेड और अगेन टेलिंग यू वन थिंग दैट the self motivation if you have to do you have to compare to your own self experience in which you had struggled and then compare that situation with the current situation. तो हमेशा देखो कि जो करंट सिचुएशन है वो इजी लगेगा पुराने सिचुएशन और जब तुम पुरानी सिचुएशन से निकल गए तो कहीं नए सिचुएशन से निकल ही जाओगे। बिल्कुल सर बिल्कुल आपने सही। ठीक है राइट। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा नीरज सर को हमारे साथ आके इस कॉन्वर्सेशन में और भी आगे ऐसी कॉन्वर्सेशन हम लेकर के अपने साथ तो जुड़े रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ में और फॉलो कीजिए और उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दे दूंगा। वो बहुत ही अपने पॉडकास्ट रिलेटेड पोस्ट सारे डालते हैं लाइफ से रिलेटेड बिकॉज ही इज अ लाइफ कोच एंड ही इज माई कोच बेसिकली क्योंकि आई कैन रिलेट विद एवरी एस्पेक्ट विद हिम। तो इसीलिए आई कंसिडर माई लाइफ कोच और जनरली इनका बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेकर। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पीस।